हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कल 1 तारीख को हमने कवि बिहारी करवाए थे और कवि बिहारी का एक दोहा रह गया था, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो देखें, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दियो बढ़ाए हो रहे बड़ो उजारों के। दीप सिखासी देह, तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और इस संपूर्ण दोहे में अगर देखा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, अतिशयता के साथ कहा गया कथन ही अतिशयोक्ति कहलाता है। अर्थात किसी चीज़ का इतना बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए कि वह बात असंभव सी जान पड़े या लोक मर्यादा का उल्लंघन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। देखें, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह। नायिका की सुंदरता अत्यधिक है, ज़्यादा है, अधिक है, तो उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि दीप सिखासी देह, दीप शिखा दीपक की लौ के समान। नायिका का जो सुंदर शरीर है, उसकी जो देह है वह दीपक के समान जगमगा रही है। अंग अंग नग जगमगत, और नायिका ने अपने अंगों में या शरीर में स्वर्ण आभूषण पहन रखे हैं, नग पहन रखे हैं, और उन नगों की वजह से उसका जो शरीर है वह दीपक की लौ के समान जगमगा रहा है। नायिका अत्यधिक सुंदर है, उसने स्वर्ण आभूषण पहन रखे हैं और स्वर्ण आभूषणों में नग लगे हुए हैं, वे नग जगमगा रहे हैं। तो नायिका की दीपक की लौ के समान शरीर पर उसके स्वर्ण आभूषणों में लगे हुए नग हैं, वह चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं। दियो बढ़ाए हो रहे बड़ो उजारों गेह मान होता है घर। अगर रात्रि के समय दीपक बुझा दिया जाए, बढ़ाना मतलब होता है बुझा दिया जाए। दियो बढ़ाए हो रहे बड़ो उजारों गेह, यदि रात्रि के समय दीपक भी बुझा दिया जाए तो घर में बड़ा उजाला बना रहता है। तो नायिका की सुंदरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। उसके जो आभूषण हैं वह नगों से जड़े हुए हैं, अतः वह चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं। रात्रि के समय यदि दीपक बुझा दिया जाए तब भी घर में उजाला बना रहता है। तो यहाँ तक कवि बिहारी थे। आगे देखते हैं कवि घनश्याम। इनका मूल नाम घनश्याम ही था। कवि भूषण के वीर रस और ओज गुण से युक्त 5 पद पाठ में दे रखे हैं। 5 छंद हैं, कवित्व छंद हैं, ठीक है। तो कवि भूषण का जन्म 1613 में, सन 1613 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और इन्हें जो भूषण की उपाधि थी वह चित्रकूट के राजा रुद्र ने भूषण की उपाधि दी थी। इनकी मृत्यु 1715 में हुई। 102 वर्ष का जीवन इन्होंने जिया। इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं वह शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा, ये इनकी काव्य कृतियाँ मानी जाती है। तो ये भी दरबारी कवि रहे थे छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल के यहाँ। तो इन्होंने जो भी छंद लिखे हैं, जो भी कवित्व लिखे हैं, वो सब अतिशयोक्तिपूर्ण तो हैं ही, साथ ही उनकी प्रशंसा में उनके यशोगान का वर्णन करने के लिए ही उन्होंने काव्य रचना की है। तो यहाँ देखें, यहाँ छत्रपति शिवाजी की वीरता का वर्णन, उसके युद्ध में जाते समय बेहद नगाड़ों से ध्वनि का होना, युद्ध में जाते समय, आक्रमण के लिए जाते समय उसकी प्रतिक्रिया का पूरा वर्णन यहाँ पहले उसमें दिया गया है, पहले कवित्व में दिया गया है। तो इसको यहाँ देखेंगे। सज चतुरंग सेन अंग में उमंग धार, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण घनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गय भर के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक, खलक में गैल गैल, गजन की ठहल पैल सैल कुशलत हैं। तारा सो तरन दूर धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावार यूं हलत है। तो यहाँ देखें, छत्रपति शिवाजी की सेना जब युद्ध करने के लिए कूच करती है, प्रस्थान करती है, तो उस समय उसकी जो स्थिति है वह कैसी होती है। देखें, साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धर, सरजा शिवाजी, सरजा उपाधि है। छत्रपति शिवाजी जब साज चतुरंग, अपनी चतुरंगी सेना को सजा करके,
प्राचीन काल में सेना के 4 अंग होते थे, 4 प्रकार की सेनाएं होती थी। वर्तमान में 3 प्रकार की सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। वर्तमान में 3 प्रकार की है। प्राचीन काल में राजाओं के पास चतुरंगी सेना हुआ करती थी, 4 प्रकार की सेना हुआ करती थी। हाथी वाले, घोड़े वाले, पैदल और महारथी, जो रथ पर सवार चलते थे। तो 4 प्रकार की सेनाएं होती थी। महारथी रथ पर सवार होकर चलता था, हाथी वाले अलग होते थे, घोड़े वाले अलग होते थे और पैदल जो सैनिक होते थे वो अलग होते थे। तो 4 प्रकार की सेनाओं को सजा करके साज चतुरंग सेन, अपनी चतुरंगी सेना को सजा करके, अंग में उमंग धार, और अपने शारीरिक अंगों में उमंग माने जोश धारण करके, जोश के साथ सरजा शिवाजी, जब छत्रपति शिवाजी जंग जीतन चलते हैं, युद्ध जीतने के लिए चलते हैं, घर से प्रस्थान करते हैं, कूच करते हैं, अपनी चतुरंगी सेना को सजाकर, अंग में जोश उमंग आदि धारण करके, जब छत्रपति शिवाजी जंग जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो भूषण भनत, कवि भूषण कहता है, भनत माने होता है कहना, भनत माने होता है कहना, भूषण भनत कवि भूषण कहते हैं, नाद बेहद नगाड़ों के। तो नगाड़ों के बेहद नाद होते हैं, नाद माने है ध्वनि, बेहद माने बेहद, नगाड़ों की अत्यधिक ध्वनि होती है। जब कोई सेना युद्ध के लिए कूच करती है, प्रस्थान करती है, तो नगाड़े बजाए जाते हैं, उनमें जोश, उत्साह और वीरता का भाव भरने के लिए। तो भूषण भनत नाद बेहद नगाड़ों के, कवि भूषण कहते हैं, भनत माने कहना, भूषण भनत कवि भूषण कहते हैं, नाद बेहद नगाड़ों के। जब सेना युद्ध के लिए कूच करती है तो बेहद नगाड़ों के नाद, नगाड़ों की बेहद ध्वनि की जाती है, या बेहद नगाड़े बजाए जाते हैं ध्वनि के साथ। नदी नद मद गैरवर्ण के रलत हैं, रलत माने होता है बहना, गैरवर्ण माने हाथी, मद माने हाथी के पसीने को मद कहा जाता है। नदी नद, युद्ध को प्रस्थान करते समय हाथियां जब प्रस्थान करते हैं तो उनके पसीने से नदी नाले बहने लगते हैं। नदी नद मद, मद माने होता है पसीना, हाथी का पसीना। गैरवर्ण के रलत हैं, रलत माने बहने लग जाते हैं, हाथियों के मद माने पसीने से नदी नाले बहने लग जाते हैं। तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ऐसा नहीं होता है कि हाथी के पसीने से नदी नाले बहने लग जाए, यह संभव होता है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। ऐल फैल खैल भैल खलक, खलक में गैल गैल, खलक माने संसार में, ऐल फैल माने फल फूल करके या फैल करके, चारों तरफ फैल करके। जब छत्रपति शिवाजी की सेना संसार में चारों तरफ फैल करके चलती है, या रास्ते में चारों तरफ फैल करके चलती है, गैल गैल रास्ते में, जब छत्रपति शिवाजी की सेना गैल गैल माने रास्ते में, ऐल फैल माने फैल करके, फल फूल करके, फैल करके चलती है, तो खैल बैल खलन में, तो पूरे संसार में खलबली मच जाती है। दोबारा से देखें, ऐल फैल खैल भैल, खलक में गैल गैल, गैल गैल माने रास्ते में, जब रास्ते में छत्रपति शिवाजी की सेना ऐल फैल माने फल फूल करके चलती है, चारों तरफ फैल करके चलती है, तो खैल बैल खलन खलक में, तो पूरे संसार में खलबली मच जाती है। खैल भैल खलक में, पूरे संसार में खलबली मच जाती है। गजन की ठैल, गज माने हाथियों की, ठैल माने ठोकरों से, गजन की ठैल पैल, हाथियों की ठोकरों से, सैल उछलत हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पर्वत होते हैं, चट्टानें होती हैं, वो भी उखड़ जाती हैं हाथियों की ठोकर से। देखें दोबारा, गजन की ठैल पैल, हाथियों की ठोकरों से, सैल उछलत हैं, पर्वतीय चट्टानें उखड़ जाती हैं, या पर्वत या पहाड़ उखड़ जाते हैं, या पत्थर उखड़ जाते हैं। तारा सो तरन, तरनी माने होता है सूर्य, तारा सो, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है। यहाँ भी देखें लगत जिमी, यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। इस पूरे में अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही, साथ में उपमा अलंकार भी यथास्थान दिया हुआ है। तो तारा सो तरन धूर धारा में लगत, जब हाथी घोड़ों
के चलने के कारण उनके पैरों से धूल उड़ती है तो वह धूल इतनी अधिक हो जाती है कि पूरे वायुमंडल में व्याप्त हो जाती है। सूर्य भी दिखाई नहीं देता है। सूर्य कैसा लगता है? तारा सो तरंग, सूर्य तारे के समान चमकता दिखाई देता है धूल धारा में। हाथी घोड़ों और पैदल सैनिकों या रथ सवार सैनिकों के पैरों से उड़ने वाली धूल के कारण वायुमंडल में सर्वत्र धूल व्याप्त हो जाती है। सूर्य ढक जाता है और वह तारे जैसा तारा सो तरंग धूल धारा में लगत। हाथी घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल के कारण जो सूर्य है वह तारे के समान दिखाई देता है। जिम माने ऐसा लगता है या के समान दिखाई देता है। जिम थारा पर पारा, जैसे थारा माने थाली पर रखा हुआ जो पारा होता है, थाली पर रखा हुआ पारा हिलता है, पारा बार यूं हलत है, इसी तरह समुद्र हिलने लग जाता है। समुद्र कैसे हिलता दिखाई देता है? जैसे थाली पर रखा हुआ पारा जो होता है वह हिलता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही समुद्र भी हिलता हुआ प्रतीत होता है या दिखाई देता है, हिलने लग जाता है। तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। छत्रपति शिवाजी की सेना के वन गमन के समय का वर्णन किया, युद्ध गमन के लिए, युद्ध के लिए कूच करने के समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक बार दोबारा से फिर देख लें इसको। तो प्रस्तुत कवित्व में कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी की सेना के युद्ध के लिए कूच करने के समय का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, या अतिशयोक्ति के साथ वर्णन किया है। देखें, साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धर। साज माने सजा करके, चतुरंग माने चतुरंगी, सेन माने सेना को, अंग में उमंग धर और शारीरिक अंगों में जोश धारण करके। सरजा शिवाजी, जब छत्रपति शिवाजी जंग जीतन चलते हैं, जब युद्ध जीतने के लिए, जंग जीतने के लिए अपने घर से प्रस्थान करते हैं। साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धर, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं, जब छत्रपति शिवाजी अपनी चतुरंगी सेना को सजा करके और शारीरिक अंगों में जोश स्फूर्ति आदि भर के युद्ध जीतने के लिए घर से प्रस्थान करते हैं, तो भूषण घनक कवि भूषण कहते हैं, नाद बेहद नगाड़ों के। तो नगाड़ों की बेहद ध्वनि सुनाई देती है। नाद माने ध्वनि, बेहद माने बेहद, नगाड़ों की बेहद ध्वनि सुनाई देती है। अर्थात जैसा कि मैंने पहले बताया था, युद्ध में जाते समय सैनिकों में जोश उत्साह वीरता का भाव भरने के लिए नगाड़ा बजाया जाता है। तो भूषण घनत नाद बेहद नगाड़ों के, कवि भूषण कहते हैं कि नगाड़ों की बेहद ध्वनि सुनाई देती है। नदी नद मद गैवरल के रलत हैं। गैवरल माने हाथियों के पसीने के कारण नदी नाले बहने लगते हैं, अर्थात इतना पसीना निकलता है युद्ध क्षेत्र में जाते समय कि नदी नाले भी बहने लग जाते हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। गैल गैल माने रास्ते में, जब छत्रपति शिवाजी की सेना ऐल फैल माने फैल करके, चारों तरफ फैल करके चलती है। जब रास्ते में छत्रपति शिवाजी की सेना चारों तरफ फैल करके चलती है तो खैल भैल खलन में, खलक माने संसार में खलबली मच जाती है, पूरे संसार में खलबली मच जाती है। खैल भैल माने होता है खलबली। गजन की ठैल पैल सैल उछलत है, और हाथियों की ठोकरों से चट्टान या पर्वत भी उछल जाते हैं, उखड़ जाते हैं। गजन की ठैल पैल सैल उछलत है, हाथियों की ठोकर से पर्वत या चट्टानें भी उखड़ जाती हैं। तारा सो तरंग धूल धारा में लगत। हाथी घोड़ों के पदों से, हाथी घोड़ों के पैरों से जो धूल उड़ती है वह वायुमंडल में सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, सूर्य को ढक लेती है। उस समय धूल धारा में, हाथी घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल की धारा में जो सूर्य है वह तारे के समान चमकता हुआ प्रतीत होता है। जिम थारा पर पारा पारा बार यूं हलत है, और जो समुद्र है वह थाली पर रखे हुए पारे के समान हिलता प्रतीत होता है। तो ये छत्रपति शिवाजी की सेना का युद्ध क्षेत्र के लिए कूच करने के समय का वर्णन है। ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। यहाँ इस लाइन में अगर हम देखें यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक। इसके बाद एक पद और देखेंगे। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहबे को जो ताहे खड़ो कियो 6000 के नियरे, जान गैर मिसल उसीले गुस्साधारी और किनो ना सलाम ना बचन बोले सियरे।
भूषण भनत महावीर बलकन वैल्यो, सारी पात साही के उड़ाए गए जियरे, तमकते लाल मुख निरख सेवा को, निरख भय स्याह मुख नौरंग, सिपाही मुख पियरे। तो यहां देखेंगे एक बार औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया, किंतु उसे उचित सम्मान नहीं दिया। और जब छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने उचित सम्मान नहीं दिया तो वह क्रोधित हो गया, और क्रोध के कारण शत्रु पक्ष के लोगों की या औरंगजेब के जो सैनिक थे उनकी और औरंगजेब की क्या स्थिति हुई उसका वर्णन इसमें किया गया है। देखें, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहेगे को जो, जिस छत्रपति शिवाजी का सभी व्यक्तियों से ऊपर खड़ा रहने का योग था, अर्थात सर्वाधिक सम्मान, जितने भी दरबार में जितने भी उनके सैनिक थे या जो सम्मानित व्यक्ति थे उन सभी में सबसे सम्मानित व्यक्ति वहाँ छत्रपति शिवाजी होने चाहिए थे। उनका जो योग था वह सबसे ऊपर खड़ा रहने का था। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहेगे को जो, जिस छत्रपति शिवाजी का सबसे ऊपर खड़ा रहने का योग था, अर्थात सर्वाधिक सम्मान प्राप्त करने का योग था, ताहे खरो कियो 6000 के नियरे। उस छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने अपने 6000 मन सभा के पास खड़ा कर दिया, अर्थात उसे सभा में उचित सम्मान नहीं दिया। ताहे माने उसे, खरो कियो माने खड़ा कर दिया, 6000 के नियरे, 6000 मनसबों के, 6000 पद होता है एक, तो उन 6000 मनसबों के पास खड़ा कर दिया, अर्थात उसे उचित सम्मान नहीं दिया। जान गैर मिसल, गैर मिसल माने गैर बराबरी का, स्वयं को गैर बराबरी का जान करके। कौन? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ने जब स्वयं को गैर बराबरी का जाना कि ये मुझे उसे सम्मान नहीं दे रहा है, इसने अपने बराबर सम्मान नहीं दिया है, मुझे 6000 लोगों के पास में खड़ा कर दिया है, तो ऐसा जान करके, जान गैर मिसल गुस्सीले गुस्साधारी पुर, गुस्सीले माने क्रोधी स्वभाव के, गुस्सा धारण करने वाले उस छत्रपति शिवाजी ने अपने उर माने हृदय में कीनो ना सलाम, हृदय से कीनो ना सलाम, औरंगजेब को सलाम नहीं किया, ना वचन बोले सियरे, और ना ही कोई सांत्वनापूर्ण वचन कहे, ना ही कोई अच्छे वचन कहे। भूषण भनत, कवि भूषण कहते हैं महावीर बलकन लाग्यो, महावीर शब्द आया है छत्रपति शिवाजी के लिए, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। भूषण भनत कवि भूषण कहते हैं महावीर बलकन लाग्यो, महावीर छत्रपति शिवाजी बलकन लाग्यो माने बौखला गया, क्रोधित हो गया। सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे, और जितनी भी वहाँ दरबारी थी, जितने भी दरबार में लोग उपस्थित थे, सारी पात शाही, पूरी दरबारी अर्थात औरंगजेब की सभा में जितने भी आदमी उपस्थित थे, तो वो सभी लोग सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे, उन सब के होश उड़ गए कि तो क्रोधित हो गया है और क्रोध के कारण इसका चेहरा लाल हो गया है, अब जाने क्या करेगा। तो सबके होश उड़ गए, सब घबरा गए। तमक के लाल मुख सेवा को निरख, तमक माने क्रोध के कारण, लाल मुख सेवा को निरख, छत्रपति शिवाजी के लाल मुख को देखकर, क्रोध के कारण छत्रपति शिवाजी का जो मुख है वो लाल हो गया, और उसके लाल मुख को देख करके श्याह मुख नौरंग, औरंगजेब का जो मुख है वह श्याह माने काला पड़ गया, सिपाही मुख पियरे, और वहाँ जितने भी सिपाही खड़े हुए थे उन सबके मुंह पीले पड़ गए कि अब कोई पता नहीं ये क्या करेगा, इसको उचित सम्मान नहीं दिया है, ये क्रोध के कारण तमतमाने लग गया है, इसका चेहरा लाल हो गया है, कोई पता नहीं सभा में कोई गड़बड़ी नहीं कर दे। तो यहाँ इस तरह से दूसरा पद करवाया है, एक बार इसको और देखेंगे। एक बार औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को अपनी सभा में बुलाया, अपने दरबार में बुलाया, किंतु उसे उचित सम्मान नहीं दिया, और उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण छत्रपति शिवाजी को क्रोध आ गया, और उसका क्रोध युक्त चेहरा देख करके औरंगजेब का मुख काला पड़ गया, और जितने भी सिपाही वहां पर उपस्थित थे उन सब का मुख पीला पड़ गया। इसका वर्णन यहाँ किया गया है, उसके क्रोध को दर्शाया गया है। तो देखें, एक बार छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया,
किंतु उसे उचित सम्मान नहीं दिया। जो व्यक्ति बराबरी में बैठाने का हकदार था उसको 6,000 के पास, 6,000 मनसबदारों के पास खड़ा कर दिया। तो देखें, सवन के ऊपर ही ठाड़ रहने को जो जिस छत्रपति शिवाजी का सबसे ऊपर खड़ा रहने का योग था, जो सबसे अधिक सम्मान पाने का अधिकारी था, सवन के ऊपर ही ठाड़ रहने को जो छत्रपति शिवाजी सबसे ऊपर खड़ा रहने का योग रखता था, जो योग्य था अर्थात बराबरी का हकदार था, ताहे खड़ो कियो 6,000 के नियरे। औरंगजेब ने उस छत्रपति शिवाजी को अपने 6,000 मनसबदारों के साथ, या का नियरे माने होता है पास, उनके पास खड़ा कर दिया। तो जब उनके पास खड़ा कर दिया तो छत्रपति शिवाजी ने स्वयं को औरंगजेब के गैर बराबरी का माना कि ये मुझे उसे सम्मान नहीं दे रहा है, उसने मेरा सम्मान नहीं किया है, मुझे अपने बराबर का भी नहीं माना है। तो जान गैर मिसल, स्वयं को गैर बराबरी का जान करके, गैर मिसल गैर बराबरी का, जान गैर मिसल गुस्सीले गुस्साधारी, क्रोधी स्वभाव के गुस्सा धारण करने वाले, अपने हृदय में गुस्सा धारण करने वाले छत्रपति शिवाजी ने स्वयं को गैर बराबरी का जान करके कीनो ना सलाम, औरंगजेब को सलाम नहीं किया, ना वचन बोले सियरे, और ना ही कोई सांत्वनापूर्ण वचन कहे। भूषण घनत, कवि भूषण कहते हैं, महावीर बलकन लाग्यो। जब छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब की सभा में उचित सम्मान नहीं मिला तो वह बौखला गया, क्रोधित हो गया। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और जितने भी पातशाही दरबारी वहां पर उपस्थित थी उसके होश उड़ गए। उड़ाए गए जियरे, उसके होश उड़ गए, होश उड़ जाना। तमक ते लाल मुख सदा को निरख, तमक माने क्रोध के कारण, छत्रपति शिवाजी के लाल मुख को देखकर, निरख माने देख करके, तमक ते लाल मुख सदा को निरख, क्रोध के कारण छत्रपति शिवाजी के लाल चेहरे को देख करके, जब क्रोध आता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, तो चेहरा लाल हो जाता है। तो तमक ते लाल मुख सदा को निरख, भय शाह मुख नौरंग, शाह मुख नौरंग, नौरंग माने औरंगजेब का जो मुख है वह शाह माने काला पड़ गया, सिपाही मुख पियरे, और जितने भी सिपाही वहां पर उपस्थित थे उन सबका मुख पीला हो गया, अर्थात उनके मुख पीले हो गए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।